हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजवीर, योर जर्मन लैंग्वेज टीचर। आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे हम जर्मन लैंग्वेज में पास्ट के अंदर सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्पेशली परफेक्ट टेंस के अंदर। सो आज हम सीखेंगे परफेक्ट टेंस इन जर्मन। ओके, सो परफेक्ट टेंस के अंदर हमें क्या करना होता है जर्मन में? बेसिकली कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम परफेक्ट के किसी सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हमें टू थिंग्स का स्पेशली ध्यान रखना है। एक, जो कॉन्जुगेशन है वो किसका होगा, और जो परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंस के लिए रूल्स क्या क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे टू हेल्पिंग वर्ब्स हैं हमारे पास, लाइक haben एंड sein। haben मीन्स आपको सभी को पता है हैज़ एंड हैव है। सो haben का कॉन्जुगेशन फॉलो होगा एंड sein का कॉन्जुगेशन फॉलो होगा। बट haben और sein के कॉन्जुगेशन में डिफरेंस क्या होगा? कब हम haben का कॉन्जुगेशन फॉलो करेंगे और कब हम sein का कॉन्जुगेशन फॉलो करेंगे? haben का कॉन्जुगेशन हम उन वर्ब्स के साथ में करेंगे जहां पे कोई भी मोशन या फिर वर्ब में मूवमेंट नहीं हो। ओके, अगर वर्ब में मूवमेंट नहीं है तो हम haben का कॉन्जुगेशन फॉलो करेंगे, और अगर वर्ब में मूवमेंट है तो हम sein का कॉन्जुगेशन फॉलो करेंगे। और मोशन है, मूवमेंट है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन से रिलेटेड कोई वर्ब्स हैं तो वहाँ पे हम sein का कॉन्जुगेशन करेंगे, और अगर कोई मूवमेंट या फिर डायरेक्शन से रिलेटेड वर्ब्स नहीं है तो हम वहाँ पे haben का कॉन्जुगेशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का कि कैसे रहेगा। फर्स्ट सब्जेक्ट, विदाउट मूवमेंट वाले सेंटेंसेस में देख रहे हैं हम। फर्स्ट सब्जेक्ट, देन haben कॉन्जुगेशन, देन ऑब्जेक्ट, और यू कैन से रिमेनिंग थिंग्स, आफ्टर दैट पार्टिसिप स्वाय। स्वाय, फॉर्म ऑफ द वर्ब एट द एंड ऑफ सेंटेंस। पार्टिसिप स्वाय मीनिंग लाइक परफेक्ट फॉर्म जो रहेगी वर्ब की वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस रहेगी। नेक्स्ट वन, इफ देयर इज मूवमेंट इन द वर्ब, स्पेशली डायरेक्शन से रिलेटेड, लाइक गेहन, फारन, लाउफन, इन सभी में मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट। सो सेंटेंस विल बी सब्जेक्ट, then sein conjugation. Sein means to be is rm. I'm talking about is rm. Ich bin, du bist, like this. Next one, object or remaining things, and then participe zwei. In both of the sentences, kind of sentences, participe zwei will be at the end of sentence and full stop. Okay, so first, if there is no movement in the verb, then subject, haben conjugation, object, and participe zwei at the end of sentence. If there is movement, directional movement, then subject, sein conjugation, ich bin, du bist, third person is, object, and participe zwei at the end of sentence. So जो participe zwei है, जो perfect form of the verb है, उसमें verbs को two parts में divide किया जाता है। फर्स्ट है regular verbs, जैसे कि इंग्लिश में भी है regular verb and irregular verbs. सो जो रेगुलर वर्ब्स है उनका पार्टिसिप स्वाय बनाना बहुत ही आसान है। उनमें हमें क्या करना है, गे का यूज करना है, एंड उनका जो स्टेम है एग्जैक्टली सेम रहेगा, और एंड में टी एंडिंग कर लेनी है यूज। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें, सो वोहनन इज रेगुलर वर्ब, सो वोहनन पार्टिसिप स्वाय विल बी गेवॉन्ट। कुछ नहीं, आपको गे यूज करना है एंड ई को रिमूव करके टी ऐड कर देना है। नेक्स्ट वन, स्पीलन, gespielt. ओके, लाइक दिस। सो पार्टिसिप स्वाय फॉर्म जो है बिल्ड करना बहुत ही इजी है रेगुलर वर्ब्स के साथ में। सो रेगुलर वर्ब्स में आपको क्या करना है, गे का यूज करना है, देन स्टेम, और देन ई को रिमूव करके टी एंडिंग, तो ये पार्टिसिप स्वाय उसका परफेक्ट फॉर्म बन जाएगा वर्ब का। बट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं उनका पार्टिसिप स्वाय थोड़ा इरेगुलर रहता है, जैसे एक्सप्रेशन, then gesprochen, गे will be always there, gesprochen। इनमें भी एक ट्रिक है, गे हमेशा यूज होगा, स्टेम में चेंजेस आएंगे और ईएन से हमेशा एंड होंगे, लाइक गे gesprochen, नेमन,
These are irregular verbs. Genomen. Okay, like this. So ये जो verbs थी वो regular है. So in regular verbs में गे यूज करना है, en को remove करके t. So gewohnt, gewonnen, gewohnt, spielen, gespielt. And these are irregular verbs. Sprechen, gesprochen, nehmen, genommen, like this. So ये तो बात हुई कि participe zwei हमें कैसे build करना है. Next अब हम कुछ examples देखेंगे जिनके थ्रू हम haben का conjugation करके और sein का conjugation करके sentences build करेंगे. ओके, इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू कैन सी en एंडिंग के साथ में ये सारी वर्ब्स हैं, wohnen, passen, lernen, एंड ऑल दीज आर रेगुलर वर्ब्स. सो रेगुलर वर्ब्स में हमने क्या रूल देखा था कि en को रिमूव करके हमें गे का यूज करना है और t एंडिंग ऐड करनी है. सो यहाँ इन सेंटेंसेज में जंबल है ये वर्ड्स. सो यहाँ ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब्स, en एंडिंग, दीज आर सब्जेक्ट्स एंड दीज आर रिमेनिंग थिंग्स और ऑब्जेक्ट. सो फर्स्ट वन वोहनन का परफेक्ट क्या होगा, पार्टिसिप स्वाई क्या होगा, gewohnt, बिकॉज दिस इज रेगुलर वर्ब. सो एयर, देर इज नो मूवमेंट इन द वर्ब. सो एयर हार्ट इन क्योन gewohnt. So he has lived in Cologne. Next one, the Jacke is subject here. The Jacke hat mir nicht gepasst. Passen means to match or to fit. Next one, Eva is subject here. So Eva hat Arabisch gelernt. All these sentences are in perfect form. So lernen perfect is gelernt. Next one, wir haben auf den Bus gewartet. Okay, conjugation of haben and participe zwei gewartet. Next one, er hat seine Brille. Brille means spectacle. So er hat seine Brille gesucht. He has searched his spectacle. Next one, du is subject here. Du hast die Reporterin geantwortet. Next one, du hast ein Bier aus dem Keller. Aus dem Keller means from the basement. Aus dem Keller geholt. सभी वर्ब का जो पार्टिसिप स्वाई फॉर्म है आप देख सकते हो कि सभी एग्जैक्टली सेम है. gewohnt, gepasst, gelernt, gewartet, gesucht, geantwortet, geholt. So you have picked a beer from the basement. Next one, Eva und Max. So plural subject. haben का conjugation सेम ही है हेल्पिंग वर्ब की तरह जो होता है. So Eva und Max haben ein Auto gemietet. Mieten is a verb, it means to take on rent. So Eva und Max haben ein Auto gemietet. So they have taken a car on rent. Next one, wir haben. Wir conjugation haben. So wir haben einen Flug gebucht. सभी के साथ में सेम वे में पार्टिसिप स्वाई का यूज हो रहा है. पार्टिसिप स्वाई की जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली सेम बन रही है और सभी में उसकी पोजीशन लास्ट है. नेक्स्ट वन, du hast den Text
जब भी अगर किसी एक वन मोर रूल हमें ऐड करना पड़ेगा, IEREN, जब भी किसी वर्ब की एंडिंग IEREN है तो वहां पे हमें गे का यूज करना नहीं है. सो डू हैज देन टेक्स्ट कॉरिगिएट like this. Next one, eher, habt, euren, Freunden, gedankt. So eher, habt, euren, Freunden, gedankt. You all have thanked your friends. Next one, wir conjugation haben. So wir haben ihm, and again verb is ending with IEREN, so we will not use ge. So wir haben ihn gratuliert. Next one, sie haben, they have. Sie haben Fußball gespielt. नेक्स्ट वन, पाउल. यहां पे अब राइजन वर्ब यूज हो रही है. राइजन मीन्स टू ट्रेवल, तो वर्ब में मूवमेंट है, डायरेक्शन रिलेटेड, सो वी विल चेंज द कॉन्जुगेशन विथ जाइन. सो पाउल इज थर्ड पर्सन ईस्ट. सो पाउल ईस्ट nach Japan gereist. सो यहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल आया जिसमें वर्ब में मूवमेंट था. नेक्स्ट वन, Marx hat, there is no movement. Marx hat kein Wort gesagt. He has not said any word. Next one, ein Unfall, passieren, IEREN ending is there, so we will not use ge. And passieren is exception also, we will use sein conjugation here. पाजियरन मीन्स टू हैपन, देर इज नो मूवमेंट, फिर भी हमें जाइन का कॉन्जुगेशन यूज करना होगा बिकॉज दिस इज एक्सेप्शन. सो ein Unfall, Unfall means accident, so ein Unfall ist passiert. So an accident happened. So ये सारे जो एग्जाम्पल्स थे हमारे haben एंड जाइन के साथ में है, और इन सभी वर्ब्स में रेगुलर वर्ब्स यूज हुई है. रेगुलर मीन्स हमें उनके जो वर्ब फॉर्म है उनको पार्टिसिप्स वाई में चेंज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई. अब हम कुछ ऐसे वर्ब्स के एग्जाम्पल देखेंगे जिनके अंदर हमें पार्टिसिप्स वाई को चेंज करने में उन्हें मगअप करना होगा. फर्स्ट वन, वाज. सो वाज, hast du, these are irregular verbs. So was, hast du genommen. As you can see, nehmen का जो पार्टिसिप्स वाई है वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर है. सो was, hast du genommen. What did you take? Next one, was, hast du gelesen. Lesen perfect is gelesen. So was, hast du gelesen. What have you read? Next one, wann. There is movement in verb because common में movement है to come. So wann bist du gekommen. Wann bist du gekommen. When did you come? Next one, was, hast du. There is no movement. So was, hast du gefunden. What did you find? Next one, when, hast du gesehen. Whom did you see? Next one, wohin. There is movement in verb, so sein conjugation. Wohin bist du gefahren. Fahren means to drive. Gefahren is past of participes y of gefahren. So wohin bist du gefahren. Where did you drive? Next one, when, hast du geholfen.
whom did you help. Next one, was, hast du, gegessen. Essen means to eat and gegessen is perfect participle y of Essen verb. So was, hast du, gegessen. Next one again movement. So wohin bist du geflogen. Where did you fly? Next one, wie lange hast du geschlafen. Schlafen means to sleep. So wie lange means how long. So wie lange hast du geschlafen. All these sentences are in perfect. Next one, wohin. There is movement. So wohin bist du gegangen. Okay, so all these sentences are with irregular verbs. यहाँ पे मैंने सारे सेंटेंसेस डू की फॉर्म में बनाए. आप चाहो तो इश, डू, इश, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर किसी के साथ भी ऐड कर सकते हो. ओके, तो ये आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे हम सेंटेंसेस जर्मन में परफेक्ट टेंस में बना सकते हैं. परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस बनाते समय आपको 3 थिंग्स का ध्यान रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वर्ब में मूवमेंट है या नहीं है, डायरेक्शन रिलेटेड मूवमेंट है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपको हाबन या जाइन का कॉन्जुगेशन करना है. उसकी जो पार्टिसिप स्वाय यानी कि परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो आपको लर्न करनी है. अगर रेगुलर है वो तो उसमें इजी है. रेगुलर वर्ब्स को आपको पार्टिसिप स्वाय में चेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस इररेगुलर वर्ब्स जो हैं उन्हें आपको मगअप बहुत अच्छे से करना है और जो पार्टिसिप स्वाय वर्ब फॉर्म्स है उन्हें एट द एंड ऑफ सेंटेंस लेके जाना है. सो ये सारा हमारा परफेक्ट टेंस है कि जर्मन में कैसे हम परफेक्ट में सेंटेंसेस बना सकते हैं.